हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग लगातार इधर न्यूज़ सुनते रहते होंगे जहां पर आधार कार्ड को लेकर के बहुत सारी न्यूज़ आती होगी। जैसे कि बिहार में SIR सर्वे के दौरान चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को वैलिड प्रूफ नहीं माना मतदाता के मतदान के लिए। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उसे भी कंसीडर किया जाए। इसी तरीके से कहीं पर आधार बन नहीं रहे हैं, कि जैसे कि असम ने कहा कि अब आधार कार्ड 18 साल से ऊपर के लोगों के नहीं बनेंगे। आधार के बाद एक और बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है भारत सरकार ने, और वो है राशन कार्ड पर। राशन कार्ड के बारे में जो केंद्र सरकार है उसने कहा है कि लगभग 1.17 करोड़ लोगों को राशन कार्ड रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग योग्य नहीं है राशन कार्ड धारित करने के। अब महत्वपूर्ण यह है कि यह फैसला क्यों लिया गया भारत सरकार के द्वारा, उन्होंने राज्य सरकार को इस संबंध में निर्देश क्यों जारी किए, क्या वास्तव में सरकार जो तर्क दे रही है वही तर्क हैं या अन्य कुछ और चीज़ें भी हैं, विपक्ष इसके बारे में क्या कह रहा है, कैसे और किन लोगों को आधार कार्ड मिले हैं और किन लोगों को राशन कार्ड मिले हैं और किन लोगों के राशन कार्ड खारिज होने जा रहे हैं, इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। और इन बातों पर चर्चा करने के लिए मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में मुद्दा यह है कि आधार के बाद अब राशन कार्ड का नाम आया है, जिसमें से 1.17 करोड़ लोगों के नाम हटने हैं। चर्चा किन बातों पर करेंगे? चर्चा करेंगे विवाद क्या है उस पर, सरकार क्या लॉजिक दे रही है उस पर बात करेंगे, विवाद और राजनीति का आयाम क्या है उस पर बात करेंगे, अयोग्य लोगों के पास राशन कार्ड पहुंचा कैसे, इस पर भी बात करेंगे, इसके निहितार्थ और शासन संबंधी मुद्दे जो इससे जुड़ते हैं उस पर भी बात करेंगे। और सेशन के अंत में हमेशा की तरह हम आपको एक अभ्यास प्रश्न भी देंगे, जिससे आपको इस वीडियो से निकलने वाले प्रश्न का भी अंदाज़ा लगे। ये पॉलिटी, गवर्नेंस, PDS सिस्टम, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आपके UPSC और कम्पिटिटिव एग्जाम के एरियाज़ को कवर करेगी। शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं हम हर वीडियो में, और वो ये है UPSC मेंटोर पंकज सर। इसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक यहीं पर मिल जाया करेंगे। साथ ही साथ जैसे मैं वीकली करंट अफेयर्स वगैरह जब लेता हूं तो उसके PDFs भी यहीं पर मिल जाएंगे। अगर आपको कभी भी सहायता की ज़रूरत हो, सलाह की ज़रूरत हो आपकी तैयारी में, वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगी। अब शुरू करते हैं कि मामला क्या है, मुद्दा क्या है, पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, वास्तव में क्या हुआ है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को एक लेटर लिखा है और कहा है कि राशन कार्डों की समीक्षा की जाए। और केंद्र सरकार ने कहा है कि लगभग 1.17 करोड़ लोग ऐसे पाए गए हैं जिन्हें राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब उनका राशन कार्ड से नाम हटाइए। अब केंद्र सरकार ने जो डेटा दिया है उसके हिसाब से क्या है कि इस सूची में लगभग 94 लाख लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं। और सरकार का ये मानना है कि अगर आप टैक्स भर रहे हैं तो आप गरीब की श्रेणी में तो नहीं आ सकते, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। दूसरी चीज़, 17 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास कार है, निजी कार है। जो लोग कार ओनर्स हैं वो गरीबों का राशन कार्ड कैसे धारित कर सकते हैं, यह दूसरा बड़ा मुद्दा है। और तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग डेटा यह है कि इनमें से 5 लाख लोग ऐसे हैं जो कंपनियों में डायरेक्टर हैं, यानी कि जिनके पास अपनी खुद की कंपनी है और वो गरीबों का सस्ता राशन खा रहे हैं। तो ये मुद्दे हैं जिसकी वजह से सरकार ने निर्णय लिया। सरकार का तर्क क्या है? सरकार ये कह रही है कि यह कदम जो सरकार ने उठाया है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS को पारदर्शी बनाने के लिए लाया गया है। इसके लिए सभी हकदार को राशन मिले और फर्जी और अमीरों को राशन ना मिले, सरकार का यह टारगेट है। इसमें वन नेशन वन राशन कार्ड की नीति को लागू करने के लिए भी सरकार ने इसे ज़रूरी माना है। अब मुद्दा केवल इतना नहीं है, मुद्दा यह है कि विपक्ष क्या कह रहा है यह भी समझिए, क्योंकि सरकार तो ब्राइट साइड ऑफ द कॉइन ही बताती है। विपक्ष का आरोप यह लग रहा है कि सरकार गरीबों से उनकी थाली छीन रही है, जबकि राज्यों का यह पक्ष है कि सरकार उनके ऊपर मामले को थोप रही है और उनके माध्यम से बहुत सारे लोगों को राशन कार्ड से वंचित कर रही है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या सचमुच ये सभी अयोग्य लोग हैं या वास्तव में कुछ असली गरीब भी इसी चक्की में पिसने वाले हैं। तो जैसे कि अगर आप देखें तो ग्रामीण इलाकों में किसी गरीब किसान का नाम गलती से टैक्स पेयर की कैटेगरी में आ जाए तो क्या होगा,
उसका नाम भी आप काट देंगे, या किसी के पास कोई सेकेंड हैंड टूटी फूटी कार है भी तो क्या वो गरीब नहीं है? तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो इस आधार पर आप किसी की राशन कार्ड को खारिज कर रहे हैं, यहाँ पर लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं। विपक्ष तो यही कह रहा है कि गरीबों से राशन छीना जा रहा है, सरकार कह रही है कि हम फर्जीवाड़ा खत्म कर रहे हैं। यानी कि इस फैसले से सिर्फ पेट की राजनीति नहीं, वोट की राजनीति भी चलने वाली है। विपक्ष का यह मानना कि यह गरीब विरोधी कार्यवाही है, सरकार की डिजिटल लिस्ट गलत है। अगर किसी गरीब का नाम गलती से कट गया तो क्या उसकी थाली हमेशा के लिए खाली हो जाएगी? राज्यों पर दबाव है कि 30 सितंबर तक वो फील्ड वेरिफिकेशन करें और उसके बाद इन नामों को हटा दें। राज्य सरकारों का क्वेश्चन ये है कि केंद्र हमें डेटा दे रहा है, केंद्र हमें डेटा देता है और नाम काटने का बोझ हमारे ऊपर क्यों आ रहा है? अगर किसी गरीब का नाम गलत तरीके से हट गया तो इसकी राजनीतिक कीमत तो राज्य सरकारों को चुकानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मामला केवल भ्रष्टाचार की सफाई से ही नहीं जाएगा, यहाँ पर केंद्र बनाम राज्य यानी संघीय व्यवस्था पर भी प्रश्न उठेंगे और राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ विश्लेषक जो कि विपक्षी राज्यों की सरकारों से हैं, वे कह रहे हैं कि ये डिजिटल इमरजेंसी इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अब अयोग्य लोगों के पास राशन कार्ड पहुंच कैसे रहे हैं, क्या हो रहा है अयोग्य लोगों के साथ? तो वास्तव में जो सब्सिडी वाले गेहूं और चावल हैं वो अयोग्य लोग भी ले रहे हैं। अगर इतने अमीर लोगों के पास राशन कार्ड है तो प्रश्न ये उठता है कि उन्हें राशन कार्ड मिला कैसे? क्या पूरा का पूरा सिस्टम कागज पर गरीब बनाने का धंधा तो नहीं कर रहा है? क्योंकि आप देखिए, जो अगर कंपनी के डायरेक्टर्स के पास जो है राशन कार्ड है तो क्या ये ऑन पेपर गरीब दिखाने के लिए तो नहीं है? तो यह भी एक बड़ा मुद्दा है। और अब जब सरकार इन्हें हटाने की बात कर रही है तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे गरीब क्लरिकल एरर, डिजिटल मिस्टेक, इन सब के कारण बाहर हो जाएं लिस्ट से? तो अयोग्य लोगों के पास जो राशन कार्ड है उस पर एक बड़ा प्रश्न ये आता है कि इन लोगों के पास राशन कार्ड आया कहाँ? जहाँ पर टैक्स देने वाले अमीर, अपनी कार से घूमने वाले व्यक्ति, कंपनियों के मालिक कहीं ना कहीं राशन कार्ड धारण कर रहे हैं और वो गरीबों के हिस्से का खाना खा रहे हैं। तो चावल वाले सब्सिडी और गेहूं ले रहे हैं, यह गरीबों की थाली पर डाका जैसा है। अगर इतने अमीरों के पास राशन कार्ड है तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम ही कागज पर गरीबों को गरीब बनाने की धंधा कर रहा है। निहितार्थ और शासन संबंधी मुद्दों को भी समझिए। यह मामला केवल राशन कार्ड का ही नहीं है, यह हमें बताता है कि डेटा गवर्नेंस भारत का कितना कमज़ोर है। हमारे पास सही डेटा नहीं होते हैं। यह टारगेटिंग एरर को भी रिपोर्ट कर रहा है, जहां पर हमें जिनको राशन मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल रहा है और जिनको नहीं मिलना चाहिए वो इसका सालों से लाभ ले रहे हैं। यह फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की भी नींव हिला सकता है, क्योंकि यह कानून गरीबों को न्यूनतम भोजन की गारंटी देता है। अगर हम यूपीएससी के दृष्टिकोण से देखें तो गवर्नेंस, टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशंस और डिजिटल रिफॉर्म्स, इन सब का यह एक बेहतरीन केस स्टडी के तौर पर काम कर सकता है। तो सवाल यह है कि चुनावी साल में इस तरह का कदम कितना सुरक्षित है। अगर सरकार अमीरों का नाम काटती है तो निश्चित तौर पर इससे गरीब खुश होंगे, लेकिन अगर गरीबों के नाम कट गए तो यह भूख, विरोध और आंदोलन जैसी स्थितियों को ला सकता है। तो मामला यह है कि यह सिस्टम की पोल खोलने वाली रिपोर्ट है, लेकिन राजनीति भी इस पर ज़रूर होगी। सरकार को सबसे पहले तो यह ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके के भ्रष्ट और अयोग्य लोग सिस्टम में कैसे घुसते हैं, कैसे वो कार्ड बनवाते हैं, और इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इसका कोई ना कोई नुकसान गरीबों को ना मिले और उनका राशन कार्ड बचा रहे। तो इस प्रकार से आप इस पर ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको क्या लगता है कि ये सरकार की गलती है जो इस तरीके से लोग राशन कार्ड प्राप्त कर लिए, या वास्तव में ये भ्रष्टाचार का एक बढ़िया केस है जहां से पता चलता है कि इतने अमीर ऐसे टैक्स पेयर्स, इतनी बड़ी संख्या में टैक्स पेयर फ्री का राशन कैसे ले सकते हैं? तो इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट देना चाहूँगा, जहाँ पर हमारे स्टडी IQ IAS में बहुत सारे बैचेस जो है वो शुरू हो रहे हैं, हिंदी में, इंग्लिश में और इंग्लिश में। अगर आप इनमें से कोई भी बैच लेना चाहते हैं और 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इन बैच को ले सकते हैं। और इन बैच में एडमिशन की लास्ट डेट है 31 अगस्त 2025। 31 अगस्त से पहले एडमिशन लेने पर आपको यह फ़ीस केवल 9,999 की पड़ेगी। और इस 9,999 की फ़ीस को पाने के लिए आपको एक कोड इस्तेमाल करना है और वो कोड है PK Live।
इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको स्टडी IQ IAS का कोई भी कोर्स अगर आप लेते हैं, चाहे वो ऑप्शनल का हो, GS का हो, लॉन्ग टर्म का हो, 26 का हो, 27 का हो, 28 का हो, सब में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो इस कोड को हमेशा याद रखिएगा। जो बच्चे तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं वो इसी कोड का इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है कि हाल में चर्चा में रहा राशन कार्ड कैंसिलेशन ड्राइव 2025, जिसमें 1.17 करोड़ लोगों के नाम हटाने का निर्णय लिया गया है, निम्नलिखित में से किस कानून से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है? पहला, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। आपको बताना है सही क्या है, 1 और 2, केवल 2, 2 और 3 या 1, 2 और 4। तो आप इसका उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।